हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ट्रेडर स्वामी गाइस। आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हमने एक वीडियो करा था इंट्राडे बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि हमने कवर किया था एक शुभश्री सर की स्ट्रेटजी के ऊपर, और उसमें मैंने कुछ अपने भी रूल्स बताए थे कि इंट्राडे में हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि उसी स्ट्रेटजी को हम स्विंग ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करेंगे और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बॉलिंजर बैंड लगा लेना है चार्ट पे। इंडिकेटर्स में जाके वी विल अप्लाई बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स लगाने के बाद हमें क्या करना था, हमें सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमें चेंज कर देना और हमें कर देना है 1.5। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो उसमें क्या था, हम ट्रेड कर रहे थे 15 मिनट। इंट्राडे करने के लिए हम 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे थे, और जैसे कि देखिए, तो जो लास्ट डे भी हुआ है उस दिन ट्रेड ऐसे बना है स्ट्रेटजी के हिसाब से, और बाद में मार्केट नीचे आया। और मैंने आपको बताया था कि आप टारगेट 20 SMA तक रख सकते हो, और देखिए वहीं से रुक के प्राइस थोड़ा सा नीचे आके दोबारा फिर से बैक ऊपर चला गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी स्ट्रेटजी ट्रिगर हुई है। और गाइस, आज हम बात करेंगे कि इसे स्विंग ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करें ताकि हमें 1:4 1:5 रिस्क रिवॉर्ड्स मिले, और कैसे स्टॉक्स हम ढूंढेंगे, किन स्टॉक्स में ट्रेड करें, इंडेक्स में कैसे ट्रेड करें, हर चीज पे आज हम बात करेंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को आपको कर देना है डेली। टाइम फ्रेम को डेली करने के बाद हमें डेली टाइम फ्रेम क्यों करना है, हमें क्योंकि अब करना है स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड थोड़ा लंबा चलेगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो हम टाइम फ्रेम इसमें डेली पे लेके चलेंगे, और कोई टाइम फ्रेम पे हम चेक नहीं करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजन कर देगा आपको। मंथली कभी बाय में होगा, वीकली सेल में होगा, डेली बाय में चल रहा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो हम टाइम फ्रेम एक ही रखेंगे, डेली का, और हम चेक करेंगे कि किस स्टॉक में ये बन रहा है और कैसे कैसे ये वर्क किया। अब देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने डेली टाइम फ्रेम कर दिया। क्या यहाँ पर शॉर्ट रेट बना था बैंक निफ्टी में? ये देखिए, ये वाला कैंडल। अब मैं स्ट्रेटजी दोबारा से पूरी नहीं समझाऊंगा, मैंने वीडियो में बता रखी है, आप दोबारा से वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जो मैंने उसमें पूरी स्ट्रेटजी समझाई है कि सर ने स्ट्रेटजी में क्या बताया था। आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कैंडल बाहर बन गया। अब इस कैंडल का जब लो ब्रेक होने पे हमें एंट्री लेनी थी, और इसी कैंडल के ऊपर रखना था एसएल। अब यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। हमारा एसएल था 700 पॉइंट्स का स्विंग ट्रेडिंग में, और मार्केट वन वे नीचे आया है 3500 पॉइंट्स। 1:5, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में, ठीक है गाइज। फिर यहाँ पर दोबारा से बाय ट्रेड बन गया। ये देखिए, ये कैंडल बाहर बनी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, और प्राइस यहाँ से 20 SMA को क्रॉस करता हुआ सीधा ऊपर आ गया। अब यहाँ से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, कितने पॉइंट्स आए, 3178, 3000 लगा लीजिए आप। और उसमें कितने आए थे हमें, उसमें में आए थे राउंड अबाउट 3500 आई थिंक जी। अब देखिए गाइस, 3000 और 3500, 7000 पॉइंट्स के आसपास। आप एक महीने में 2 बार भी ट्रेड किया होता आपने, तो आपको 7000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में मिल जाते, अगर आप एक महीने में 2 भी ट्रेड करते। तो गाइस, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ। लेट्स से किसी भी स्टॉक में आप इसे चेक कर सकते हो, घर में चला होगा। लेट्स से अब यस बैंक इतना नीचे आया था, हम चेक कर लेते हैं कि यस बैंक ने हमें बताया था नीचे आने से पहले। यस बैंक, ये देखिए गाइस, ये कैंडल बाहर बनी बॉलिंजर बैंड के। ये देखिए, यहाँ पे कैंडल बाहर बना, इसके नीचे शॉर्ट हो जाता रहता है एसएल। 2% का कुछ एसएल था, और करते करते 12% यस बैंक वहां से नीचे आया। 1:6 रिस्क रिवॉर्ड। गाइस, इस स्ट्रेटजी के रिस्क रिवॉर्ड्स कमाल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से ट्रेड बना था, फिर 2% के आसपास स्टॉप लॉस था, और 20 SMA के पास आके प्राइस रुका। 8% आपको यहाँ भी आ गया। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड। गाइस, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर कैंडल बाहर बना, अगली कैंडल फिर बाहर बनी। अब इस कैंडल का लो देखेंगे हम। इस कैंडल का हाई कितना है, 5% का एसएल था, और वन वे 3 दिनों में 10% मार्केट डाउन करते करते फिर नीचे 17% मार्केट नीचे आ गया। 1:3 1:4 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी रहा। तो इसका मैंने स्कैनर भी बता रखा है आपको कि आपको स्कैनर कैसे बनाना है। इसका मैंने स्कैनर की भी वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी। आप कैसे स्टॉक्स को ढूंढोगे, उसमें कैसे फिल्टर होके आ जाएंगे आपके पास कि कौन से स्टॉक्स में ये फिल्टर बन रहा है, किस में नहीं बन रहा। और एक आधा स्टॉक और चेक कर लेते हैं हम। लेट्स से
लेट्स से अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज आजकल फिर बुलिश हुआ है। ये देखिए गाइस, अब इतनी रैली आई, यहां से लेकर स्टॉक में इतनी रैली आई, 77% की रैली आई, उसके बाद इसने यहाँ पे सेटअप बनाया, मैं रुकिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर सेटअप बना है, इसके लो ब्रेक होने पे यहाँ पे शॉर्ट बनता था। अब यहाँ देखिए यहाँ पे रहता कुछ ऐसा 2% कैसल था, वन वे 7% और उसके बाद 17%, 18%, 1:9 रिस्क रिवॉर्ड, 1:9 रिस्क रिवॉर्ड गाइस विद इन। ये देखिए 2% का भी एसएल नहीं था और 18% मूव आपको नीचे को मिल गया है विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, मतलब 2 हफ्ते के बीच बीच में आपको 1:9 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा इंडिकेशन आ गई है बाय करने की, ये कैंडल बाहर बना, इसका हाई ब्रेक हो गया, अभी तक इसका एसएल ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर अगर आप बाय पोजीशन बनाते तो आप ये देखिए 4 5 6 दिन प्राइस यहाँ पे होल्ड करते करते कितनी बड़ी रैली आ गई प्राइस में, 20% की रैली आ गई है। और यहाँ पे एसएल कितना होता हमारा, यहाँ पे एसएल होता हमारा 5%। ये देखिए मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ये देखिए एसएल होता हमारा 5% और अब तक रैली आ चुकी है 20%, 1:4 इसकी रिवॉर्ड भी आ चुका है इस यहाँ तक इसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, सर ने बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी हम लोगों को दी है, लेकिन गलती हमारे एंड से आ रही है कि हम इस पे प्रैक्टिस नहीं करते, हम इसे सीखते नहीं है। हम स्ट्रेटेजी सुनते जाते हैं, बदलते जाते हैं, 1 2 दिन अप्लाई करते हैं, फिर नई स्ट्रेटेजी ले लेते हैं, फिर 4 दिन वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, फिर नहीं ले लेते, फिर 1 हफ्ता कोई अप्लाई करते हैं, फिर नई स्ट्रेटेजी सीख लेते हैं। गाइस यूट्यूब पे अथाह सागर मिलेगा आपको स्ट्रेटेजीज का, लेकिन आपको चुनना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी उसमें से सिलेक्ट करके या अपनी स्ट्रेटेजी कोई बना के उसको अप्लाई करना है। अगर आप स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी बदलते जाओगे तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाओगे और बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हम एक आधा स्टॉक और चेक कर लेते हैं, लेट्स से अब कोई और सेक्टर का देख लेते हैं हम, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये देखिए गाइस, जो लोगों को थोड़ा बिल्कुल याद नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी ये थी कि जब भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के पूरा बाहर बनेगी, या नीचे को या ऊपर को, उसके हाई या लो ब्रेक होने पे हम ट्रेड करेंगे। अब जैसे ये कैंडल बाहर बना है नीचे को, इसका हाई ब्रेक होने पे हम बाय करेंगे। कोई कैंडल ऊपर को बाहर बनता है, उसका लो ब्रेक होने पे हम शॉर्ट करते हैं। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये स्ट्रेटेजी जानते हैं, क्योंकि मैंने भी वीडियो में बता रखी है और भी काफी सारी वीडियोस में स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। तो मैं आज सेकंड पार्ट में बात कर रहा हूँ आपको पोजिशनल पे, और उसको और डिटेल में बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब यहाँ देखिए ये कैंडल बाहर बना, इसके हाई के ब्रेक होने पे हम ट्रेड करेंगे। ये देखिए हमारा एसएल रहेगा कुछ 2.5% 3% के आसपास, और हमारा फर्स्ट टारगेट 5% आ गया, फिर प्राइस यहाँ पर होल्ड करते करते अब दोबारा से प्राइस ऊपर आ गया 12%। ठीक है, अभी तक आपका एसएल नहीं हुआ, इस लो के नीचे आपका एसएल था। और भी हम देख लेते हैं, लेट्स से ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है स्टॉक का। ये देखिए ये कैंडल बाहर बना, या हाई ब्रेक हुआ, प्राइस होल्ड करते करते 20 SMA, मैंने आपको बता रखा है कि 20 SMA पे आप अपना फर्स्ट टारगेट मान के चल सकते हो। अगर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट 20 SMA बुक करके आप दूसरा राइड कर लो, 20 SMA से वापस बैक आने लगेगा, आप दूसरे में निकल जाना। लेकिन वहां से बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो कवर करके ऊपर चला जाए, तो आप एक लॉट होल्ड कर सकते हो। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें, किस में ट्रेड करें, मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए मैंने बैंक निफ्टी लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड बना, लो ब्रेक हुआ, मार्केट कितना नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया यहाँ से कुछ 4800 पॉइंट बैंक निफ्टी। और हमारा एसएल कितना होता है यहाँ पर, हमारा एसएल होता 850 पॉइंट्स। नाइस, ये देखिए गाइस कितने इजी एग्जांपल्स आपके सामने है। ये देखिए कैंडल बार बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके नीचे हमारा रहता है एसएल, 3.5% का एसएल था, और करते 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 बैंक निफ्टी यहाँ पे 10%, फिर रैली आया मार्केट में, 16% मार्केट ऊपर चल गया। कितने पॉइंट्स हो गए, यहाँ से यहाँ पे हाई टू हाई बना है 5400 पॉइंट्स। मैं नहीं कहता आप सारे कैप्चर कर लेते, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय करते, थोड़े से आप लॉट यहाँ पे निकल सकते थे 20 SMA जो मैंने आपको बता रखा है, बाकी आप इसके अपर बैंड के टच होने पे कवर कर सकते थे। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी लो टच नहीं कर रहा है बॉलिंजर बैंड को, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए और जूम कर देता हूँ, ये देखिए
और इसके लो ब्रेक होने पर भी हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता। स्विंग में क्या है ना गाइस, आपको स्विंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे बैंक निफ्टी में या कोई स्टॉक में भी आप करोगे ट्रेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं, हमारा एसएल रहता है कुछ 360 पॉइंट्स के आसपास, और विद इन 10 डेज मार्केट इतना नीचे आया और मार्केट नीचे आ गया कुछ 3400 पॉइंट्स के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट 1:10 हो गया गाइस आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1:10। बहुत बड़ी बात होती है गाइस, एक प्रॉफिट ही आपका मंथ में आप कर लो तो बहुत है। 1:10 इसकी रिपोर्ट भी मैंने आपको ट्रेड दिखा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ट्रेड बना, मार्केट कितना नीचे आ गया। एक आधा स्टॉक हम और चेक कर लेते हैं। लेट्स से हम कोई और सेक्टर का देख लेते हैं। अब ऑयल सेक्टर का देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। गाइस मैं बहुत अनसिलेक्टिव से स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आईओसी। अब ये देखिए, ये कैंडल बाहर बना, कितना डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, लेकिन सर ने क्या कहा है, इस स्ट्रेटजी के बेस पे हम सक्षम हो सकते हैं टॉप्स को आइडेंटिफाई करने में और बॉटम्स को आइडेंटिफाई करने में। कभी कभी हमारा एसएल भी हो जाएगा, लेकिन काफी बार हम बॉटम को कैच करने में और टॉप पे सेल करने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ देखिए, कैंडल बाहर बना, लास्ट कैंडल था नीचे बनने का, इसके बाद नीचे कैंडल तो नहीं बना, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये कैंडल बाहर बना, ये देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं, इसके लो के ब्रेक होने पर तुम्हारा एसएल रहता कुछ 1.5% के आसपास, और मार्केट वहां से गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और मार्केट 24% वहां से मार्केट गिर गया है। मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड हो गया गाइस यहाँ पर, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:15 के आसपास। गाइस 1:15 आप मान सकते हो, विद इन 1.5 मंथ के आसपास, 1.5 महीने में आपको ये कुछ 1:15 रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है गाइस। स्ट्रेटजी इतनी कमाल है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, और कभी कहीं भी आपको बाइंग की इंडिकेशन नहीं आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेल की इंडिकेशन आई, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, और सारी कैंडल्स बॉलिंजर बैंड को टच कर रही है। जब यहाँ प्राइस 20 SMA के नीचे आ गया और यहाँ तक आते 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 यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और आपको थोड़े बाइंग की इंडिकेशन मिली, और प्राइस वहां से ऊपर आया भी है। गाइस 1:15 रिस्क रिवॉर्ड, कैन यू बिलीव इट। ऑप्शंस में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो इंडेक्स की, तो आप मंथली ऑप्शंस में जाना, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हो तो आपको कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है ट्रेड में। तो आप अगर अभी मंथ स्टार्ट हुआ है तो मंथली लास्ट वीक की जो मंथली एक्सपायरी होती है उसकी आप ऑप्शन में काम कर सकते हो एट द मनी। अगर सेकंड वीक या थर्ड वीक चल रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अब अगर आप और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं जीरोधा पे भी आपको समझा दूंगा ऑप्शंस प्रीमियम दिखाकर कि कैसे होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, उसमें आपको दोबारा से बता दूंगा कि ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट की जाती है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में जाके इसको कम से कम दिन में 100 चार्ट्स पे जाके आप इसे बैक टेस्ट कीजिए कि कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, और आप इसे अच्छे से फ्रंट टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में भी जाकर चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। गाइस प्रैक्टिस की गेम है सारी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप चार्ट रीड कर पाओगे और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।